फैमिली, है गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक का बोटनेक को कटिंग सूट बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है और ये हमारा 1.5 मीटर का जो कि साटन का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एक बार और। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको इस तरह से। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको इधर रखेंगे हम साइड की तरफ। अब यहाँ पे हम अपना चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है कपड़े का जो कि 36 है, तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कपड़े को, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो आपका जितना भी चेस्ट हो, यहाँ पे कपड़े को उतना करके 2 इंच उसमें ऐड करके फिर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे 4 को। देखिए, वन साइड हमारे तरफ है और ओपन साइड सामने की तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए जो हमारा ऊपर का भाग है, यहाँ से सबसे पहले हम शोल्डर को मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 14 इंच, क्योंकि हमें बोट नेक बनाना है। तो यहाँ पे हम 14 इंच का हाफ रखेंगे। एक लाइन यहाँ से हम सीधा खींच लेंगे। आप चाहे तो इसको कट करके निकाल सकते हैं और लाइनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब एक मेजरमेंट हम यहाँ पे लगाएंगे 6 इंच पे। यहाँ पे हम शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए लगा रहे हैं निशान। इस निशान को हम सीधे खींच लेंगे और यहाँ से मिला देंगे। अब 1 इंच की यहाँ से गुलाई देते हुए इस तरह से हमें राउंड से कर लेना है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का चौथा हिस्सा रखेंगे। तो 9 इंच पे हमने लगा दिया निशान। ऊपर से हम रखेंगे यहाँ से 13.5 इंच पे कमर के लिए निशान, और एक निशान आर्म होल से यहाँ तक 13 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान जो हमारा रहेगा, ये हमारा चाप के लिए रहेगा, जो हमारे कमर का होता है, कमर के नीचे का होता है। अब यहाँ पे हमारा 16 इंच, 16.5 इंच है, तो 8 इंच 2 पॉइंट, यानी कि हमारा चौथा हिस्सा जो रहेगा कमर का, आपका जितना भी कमर का मेजरमेंट हो उसमें चौथा हिस्सा ऐड करेंगे और उतना पे मार्क करेंगे। तो हमने कर लिया। यहाँ पे देखिए, हमारा चौथा हिस्सा यहाँ पे हमारा 9 आया है। तो इस तरह से हमारी मार्जिन हो चुकी है। अब इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो आप वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं, पहली बार सूट सिल रही हैं, तो इस तरह से हमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो 2 इंच यहाँ पे रखिएगा, नहीं तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम शोल्डर को ½ इंच डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम गले के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे गले के निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पे, और नीचे भी 3.5 इंच। 4 इंच पे निशान लगाएंगे तो ½ इंच हमारा दांत में चला जाएगा। और जो कि रहेगा, हमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाना है गले को। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और हल्के हाथ से यहाँ से देखिए इस तरह से शेप दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई डिजाइन भी कर सकते हैं, और रहना है, छोड़ना है तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने ½ इंच डाउन करना था, तो यहाँ पे हमने ½ इंच डाउन कर दिया है। तो आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, 13.5 इंच पे हमने चेस्ट का मार्जिन किया है, और यहाँ पे 6.5 इंच पे
यहाँ पे कमर का और यहाँ पे चेस्ट का। तो यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं हम, साइज 36 का है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब बचता है लेंथ की बारी। तो आप सबसे पहले आप चाहें तो कपड़े की लेंथ भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े के ऊपर कर देंगे और 44 हमारा है, तो हमें जितने कपड़ा है पूरा एकदम लेंथ तक नहीं, पूरा लेंथ कट कर देना है। तो यहाँ से हम सीधे कटिंग कर देंगे। यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे तो देखिए हमें जो हमारा चाप रहेगा, यहाँ पे इस बात को गौर करिएगा, 9.5 इंच पे हमारा है ना, तो उससे 1 इंच बस एक्स्ट्रा रखिएगा। यहाँ पे हमने माप लिया 10 इंच, 10.5 इंच पे ही सारे को कट कर देंगे। अगर आपको तुरपाई वाला बनाना है तो एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हैं, अगर सिलाई करनी हो तो आप इतना पर ही करिएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। अन्यथा जब हम दामन सिलाई करते हैं ना तो जो होता है एक्स्ट्रा हो जाता है, मोटा हो जाता है दामन, तो अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार से कुछ बातों का ध्यान रख के कटिंग करिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया है। सेम हमें एकदम सिंपल, हम आपको नॉर्मल सी बोट नेक की कुर्ती कटिंग करना बता रहे हैं, तो हम आगे पीछे सिंपल ही रखेंगे। तो इस वजह से दोनों यहाँ पे गला हम साथ से ही काटेंगे। अगर आपको आगे पीछे अलग अलग कटिंग करनी है तो क्या करिएगा, यहाँ से शोल्डर कटिंग, फिर आर्म होल को कटिंग करेंगे, फिर साइड कटिंग कर करके निकाल देंगे और यहाँ पे फिर गले को हम पहले अगले भाग को अलग काटेंगे और पिछले भाग को अलग काटेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस तरह से एक पार्ट, ये जो हमारा रहेगा ये वाला फ्रंट पार्ट के रहेगा। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया फ्रंट पार्ट के लिए है, और ये वाला जो निशान है बैक पार्ट के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे, फिर फ्रंट पार्ट के लिए इतना हम छटाई कर लेंगे। तो चलते हैं हम कटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कृपया लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य पूछिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने गले को कट कर दिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर को कट कर देंगे। शोल्डर को कट करने के बाद यहाँ से देखिए आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से जो हमने निशान लगाया था उसी पे सेम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट दोनों को। अब इसको हम उठा लेंगे, सेम ऐसे ही फोल्ड करके आराम से हमको रखना है। अगर आपके पास सेफ्टी पिन हो तो सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं। इस पार्ट को हमने हटा लिया। जो ऑर्गेंजा, जो अस्तर हमारा था उसको हमें सबसे पहले काटना होता है। कोई भी आपका कपड़ा काटना हो, जो भी, यानी नेट काटे या ऑर्गेंजा काटे, तो सबसे पहले उसको हम कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमारा बचा है 2 मीटर का फैब्रिक। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कपड़े को देख लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए हम जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग हुई है, तो बार बार यहाँ से फोल्ड हो जा रहा है, इसको आयरन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी लाइट नहीं है, लाइट ना होने की वजह से यहाँ पे हम नहीं कट कर पाएंगे, तो इसको हम बढ़ा ही देते हैं अच्छा से, तब बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैठ गया है। अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये जो ऑर्गेंजा फैब्रिक होता है उसको बहुत ही ध्यान से काटना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो
फोल्डिंग है, ओपन ही रह रहा है, तो इस वजह से उठा उठा सा रहता है। तो इसको आराम से फोल्ड करिएगा और जब भी कपड़ा कटिएगा इसका तो एक्स्ट्रा ही कटिंग करिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़ा है बहुत उभरा उभरा सा रहता है, उठा उठा सा, तो इस वजह से एक्स्ट्रा जब कटिंग करेंगे हम, तो जब सिलाई करेंगे लाइनिंग पे, तो जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा होगा उसको कट करके निकाल देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब सेम इसको देखिए, हमारा ओपन खुला हुआ भाग इधर है सामने की तरफ और बंद हुआ भाग यहाँ पे है। तो एकदम आराम से इसको इजीली तरीके से इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से हम रख देंगे और इसको नीचे तक खोल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो हमारा यहाँ पे गला है, गला को भी नहीं कट करेंगे। यहाँ पे हम गला को भी नहीं कट करेंगे, बस सेम यहाँ से इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो उसकी कटिंग कर देंगे हम। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम बाद में कटिंग कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा ही हम कटिंग करेंगे। आप जब भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक की कटिंग करें तो इस बात का ख्याल आराम से रखिएगा कि हमें एक्स्ट्रा ही कपड़ा कटिंग करना है। फिर बाद में आप छटाई कर सकते हैं, अन्यथा जब सिलाई करेंगे ना तो कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मेरा कटिंग हो चुका है। अब चलते हैं आस्तीन की कटिंग करने। तो आस्तीन की हम कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। एक बार और इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो हम साइड से करेंगे ताकि हमारा जो बीच का कपड़ा है अगर वो बचेगा तो उसको हम बचा देंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से करेंगे, वो फोल्ड हो जाएगा हमारा। तो कभी भी आप आस्तीन की कटिंग करें तो एक बात का ख्याल रखें कि आपको बंद वाला भाग अपने तरफ रखना रहेगा और खुला हुआ भाग सामने की तरफ। अब यहाँ से हम सबसे पहले बाजू की लेंथ रखेंगे। तो हमें 16 इंच तैयार चाहिए, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल जो है, आर्म होल हमारा 7.5 इंच है। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 7.5 इंच पे, और यहाँ से हम जो बाजू की गुलाई देंगे 4 इंच पे देंगे, क्योंकि लंबी बाजू हमारी है। अब यहाँ से इस तरह करते हुए बाजू का शेप दे देंगे। और यहाँ पे मोड़ी देखिए हमारी 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच मार्क किया है। यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और 2 इंच नीचे भी एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों निशानों को मिला दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम आगे वाले पार्ट को यहाँ से 1/2 इंच की गुलाई देते हुए छटाई कर लेंगे। जब हम आस्तीन लगाएंगे तभी इसकी छटाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी बाजू हो चुकी है और यहाँ पे हमारा जो है कि सूट हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम गला बनाएंगे ना तो बस पलटने वाला बनाएंगे। यहाँ पे मेन फैब्रिक पे सिलाई करके और पलट देंगे। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो हमारे सेकंड वाला वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद कटिंग के बाद उसकी हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे कि हम बिना बुकरम का और बिना वाले पट्टी का अस्तर वाले सूट को कैसे सिल सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।